Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter number 6 Triangle and its properties of class 7. इस वीडियो में हम अपने इंट्रोडक्शन टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे. Now next topic is exterior angle of a triangle and its property. So हमारा next topic है ट्राइंगल के exterior angle और उसकी प्रॉपर्टी. Now first है इसमें exterior angle of a triangle. पहले हम डिस्कस करेंगे exterior angle of a triangle के बारे में. यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये है ट्राइंगल ए बी सी. इस ट्राइंगल में तीन एंगल होंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. ये तीनों एंगल ट्राइंगल के अंदर है. जो एंगल ट्राइंगल के अंदर होते हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये तीनों एंगल ट्राइंगल के अंदर है. सिमिलरली वो एंगल जो ट्राइंगल के बाहर होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल. लाइक यहाँ पर एक लाइन है बीसी, इस बीसी लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं. इस तरह से इस लाइन को हम आगे तक ड्रॉ कर देंगे. यहाँ पर ले लेते हैं हम पॉइंट डी. यहाँ बाहर एक एंगल बनेगा, एंगल ए सी डी. ये एंगल ट्राइंगल के बाहर है तो ये होगा एक्सटीरियर एंगल. एंगल ए सी डी एक्सटीरियर एंगल होगा क्योंकि ये हमें क्लियर शो हो रहा है कि ये एंगल ट्राइंगल के बाहर है. जो एंगल ट्राइंगल के बाहर होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल और जो एंगल ट्राइंगल के अंदर होते हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल. एंड ये जरूरी नहीं कि हम एक्सटीरियर एंगल इधर ही ड्रॉ करेंगे, हम किसी भी लाइन को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और उस लाइन से जो हमारा एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा. लाइक यहाँ पर ए बी लाइन है, ए बी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, इसको हम नाम देंगे ई सी बी ई. यहां पर एक एंगल बनेगा, ये एंगल ट्राइंगल के बाहर है तो ये होगा एक्सटीरियर एंगल. सिंपल, क्लियर है. जो एंगल ट्राइंगल के बाहर होता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल. नाउ एक्सटीरियर एंगल प्लस एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. मींस एक्सटीरियर एंगल का अगर हम सम करते हैं उसके एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के साथ, उन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. नाउ देखते हैं यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल ए सी डी. एंगल ए सी डी, इसके एडजेसेंट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, इसके साथ वाला जो ट्राइंगल के अंदर का एंगल है, एंगल ए सी बी. ये वाला एंगल ये होगा इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल प्लस एंगल ए सी बी. हमें कैसे पता चला कि ये इसका एडजेसेंट एंगल है? एडजेसेंट एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था लाइन एंड एंगल्स में. एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल में एक कॉमन आर्म होती है. कॉमन आर्म है यहाँ पर ए सी, एक कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पर सी. एंड नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होती हैं. नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी होंगी यहाँ पर, बी सी एंड सी डी. ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म ए सी के अपोजिट साइड है. दैट मीन्स कि एंगल ए सी बी एडजेसेंट एंगल है एंगल ए सी डी के. एंड दो एडजेसेंट एंगल का सम यहाँ पर हमेशा 180 डिग्री होता है. क्लियर है. एक्सटीरियर एंगल का सम अगर हम करते हैं उसके एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के साथ, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा. दिस इज अबाउट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. नाउ नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. अब हम डिस्कस करेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. मीन्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल, ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है किसके, टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल. उस ट्राइंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के. जो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं उन दोनों के सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल. और इसी प्रॉपर्टी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा किसके, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है दो, उन दोनों के सम के. यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल ये है, ये किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल के जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं दो, उन दोनों के सम के. इंटीरियर अपोजिट एंगल यहाँ पे कौन कौन से होंगे, एंगल ए एंड एंगल बी. एंगल ए और एंगल बी इन दोनों से मिलके बनेगा एक एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल ए सी डी. नाउ इस प्रॉपर्टी को अब हम एक्टिविटी की हेल्प से डिस्कस करेंगे ताकि हम इस प्रॉपर्टी को और अच्छी तरह से समझ जाएं. यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी. ये ट्राइंगल हमने पेपर पे ड्रॉ किया है और उस पेपर की कटिंग की है.
सो यहाँ ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, बीसी लाइन को हमने आगे एक्सटेंड किया है, तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बना है इधर की साइड। नाउ एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल। सो ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों के सम के। मींस एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एंगल साथ में एक जगह होकर एक एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे इधर एंगल एसी डी पर, यहाँ एंगल एसी डी पर। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए और एंगल बी इस पार्ट की यहाँ से कटिंग कर लेंगे और इसको इधर एक्सटीरियर एंगल पे प्लेस करके देखेंगे लाइक दिस। सो ये हमारा ट्राइंगल था, यहाँ से हमने एंगल ए और एंगल बी की कटिंग की है। अब एंगल ए और एंगल बी को हम इसके एक्सटीरियर पार्ट पे प्लेस करेंगे इधर, ये होगा एंगल ए, एंड यहाँ पर हम प्लेस करेंगे एंगल बी को इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एंगल मिलकर यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बना रहे हैं पूरा। सो क्लियर है यहाँ पर कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। नाउ लेट्स सपोज कि एंगल ए 50 डिग्री है, एंगल बी 70 डिग्री है। अब हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम x मान लेते हैं। सो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से फाइंड करेंगे। एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के। नाउ एक्सटीरियर एंगल है एंगल x, ये इक्वल होगा किसके, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से, यहाँ पर एंगल ए एंड एंगल बी, दोनों का सम। सो ये होगा 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे, ये होगा एंगल x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। इस तरह से हम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें इंटीरियर अपोजिट एंगल्स गिवन है दोनों, तो हम सिंपल एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। So this is about exterior angle of a triangle and its property. Now coming to the next topic. Now next topic है angle sum property of a triangle. अब हम triangle की angle sum property discuss करेंगे. So triangle की angle sum property क्या होती है? Sum of three angle of a triangle is 180 degree. Triangle के जो तीन एंगल होते हैं, उन तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। Now यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ABC, इसमें तीन एंगल है, एंगल A, एंगल B एंड एंगल सी। इन तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। सो ये होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीन एंगल होते हैं, उन तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ लेट्स सपोज एंगल ए 50 डिग्री है, एंगल बी 70 डिग्री है और एंगल सी की वैल्यू हमें नहीं पता है। सो एंगल सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल की हेल्प से। सो ये क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू हमें पता है, तो उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। एंगल ए 50 डिग्री प्लस एंगल बी 70 डिग्री प्लस एंगल सी की वैल्यू नहीं पता, सो यहाँ पर लेंगे हम एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ट्राइंगल के तीन एंगल है, तीनों का सम 180 डिग्री। नाउ इसको सॉल्व करेंगे। 50 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है सिंपल। अब इसको हम इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर एंगल सी है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसके साथ यहाँ पर जो भी कांस्टेंट नंबर है उसको हम LHS से उठाकर RHS में ट्रांसफर कर देंगे और जब ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर है 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल सी के साथ यहाँ पर ऐड हो रहा है। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर जाके क्या होगा, ये माइनस। सो यहाँ पर बचेगा एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। नाउ एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 में से 120 माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा 60। सो एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये होगी एंगल सी की वैल्यू। सो एंगल सी की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। नाउ अगर हमें ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल की मेजरमेंट गिवन है और थर्ड एंगल की हमें फाइंड करनी है, तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं प्रॉपर्टी यूज करके। प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, दैट इज कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। So this is about angle sum property of a triangle. Now coming to the next topic है two special triangles, equilateral and isosceles. So equilateral triangle and isosceles triangle ये दोनों special triangle है। अब ये special क्यों है वो डिस्कस करेंगे।
इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होता है इसके बारे में तो हम जानते हैं। अ ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल ऑफ लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलेटर ट्राइंगल। मीन्स वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं इक्विलेटर ट्राइंगल। लाइक हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ये इक्विलेटर ट्राइंगल है क्योंकि इस ट्राइंगल की तीन साइड है, ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। सो ये होगा ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। ट्राइंगल की तीन साइड तीनों एक दूसरे के इक्वल है तो ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। नाउ इक्विलेटर ट्राइंगल के बारे में तो हम जानते हैं कि इक्विलेटर ट्राइंगल वही ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें स्पेशल क्या है? सो इक्विलेटर ट्राइंगल स्पेशल इसलिए है कि इसकी तीनों साइड्स तो इक्वल होती हैं, साथ में इसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। इस ट्राइंगल के तीन एंगल कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये तीनों एंगल भी इसके इक्वल होंगे। लाइक अगर एंगल ए एक्स है तो एंगल बी भी एक्स होगा और एंगल सी भी एक्स होगा। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? ट्राइंगल के तीन एंगल हैं, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि अभी अभी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी डिस्कस की है। सो ये होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये हमने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल में। नाउ एंगल ए क्या है यहाँ पर? एक्स, सो ये होगा एक्स प्लस एंगल बी कितना है? एक्स प्लस एंगल सी भी कितना है? एक्स, सो ये होगा प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तीनों एक्स को प्लस करेंगे तो ये होगा 3x। नाउ 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ 3 यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है, 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे। 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर जाके इसका साइन चेंज होगा तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा। यहाँ पर बचेगा x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 3। 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, सो ये होगा x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। x की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। सो एंगल ए 60 डिग्री होगा, एंगल बी भी 60 डिग्री होगा और एंगल सी भी 60 डिग्री होगा। सो इक्विलेटर ट्राइंगल स्पेशल ट्राइंगल होता है क्योंकि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं और तीनों एंगल की मेजरमेंट भी फिक्स है कि तीनों एंगल इसके 60 डिग्री ही होते हैं। सो एंगल ए 60 डिग्री होगा, एंगल बी भी 60 डिग्री है और एंगल सी भी 60 डिग्री है। इक्विलेटर ट्राइंगल के तीनों एंगल की मेजरमेंट फिक्स होती है कि उसके तीनों एंगल 60 डिग्री ही होंगे। सो दिस इज अबाउट इक्विलेटर ट्राइंगल। नेक्स्ट इज आइसोस्केलिस ट्राइंगल। सो आइसोस्केलिस ट्राइंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल इन विच लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल। मींस वो ट्राइंगल जिसकी कोई दो साइड की लेंथ इक्वल होती है उसको बोलते हैं आइसोस्केलिस ट्राइंगल। लाइक यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ये एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल है क्योंकि इसमें हमें क्लियरली शो हो रहा है कि ए बी और ए सी दोनों की लेंथ इक्वल है, बी सी इनसे थोड़ी छोटी है। सो जिस ट्राइंगल की दो साइड की लेंथ इक्वल होती है उसको बोलते हैं आइसोस्केलिस ट्राइंगल। यहाँ पर ए बी और ए सी दोनों एक दूसरे के इक्वल है, सो ये एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल होगा। सो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। नाउ ए बी एंड ए सी ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल है एंड इसमें एंगल बी और एंगल सी ये दोनों अपोजिट एंगल है एंड अपोजिट एंगल बेस एंगल होते हैं एंड आइसोस्केलिस ट्राइंगल में बेस एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो एंगल बी अगर x डिग्री है तो एंगल सी भी x डिग्री ही होगा क्योंकि आइसोस्केलिस ट्राइंगल के बेस एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेट सपोज एंगल ए 50 डिग्री है, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों एंगल का सम करेंगे, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू है 50 डिग्री, सो ये होगा 50 डिग्री प्लस एंगल बी है x डिग्री प्लस एंगल सी भी है x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ
नाउ ये एक इक्वेशन बन गई है, अब इसको हम सिंपल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देंगे। सो यहाँ पर है 50 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके साथ जो भी कांस्टेंट नंबर है उसको हम एक एक करके ट्रांसफर कर देंगे और ट्रांसफर करके उसका साइन चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर है 50 डिग्री यहाँ ऐड हो रहा है, इधर जाके ये माइनस होगा, यहाँ पर बचेगा 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। नाउ 2x इज इक्वल्स टू 180 में से 50 माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा 130 डिग्री। सो 2x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। x के साथ 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 2 इधर जाके डिवाइड में जाएगा, यहाँ पर बचेगा x इज इक्वल्स टू 130 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू 130 को डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पर आएगा 65। सो x इज इक्वल्स टू 65, ये होगा इसका आंसर। सो एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी 65 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी 65 डिग्री। दोनों बेस एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। सो आइसोस्केलेस ट्राइंगल एक स्पेशल ट्राइंगल होता है क्योंकि इस ट्राइंगल की दोनों साइड्स तो इक्वल होती हैं, साथ में दोनों बेस एंगल भी हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। So this is about two special triangles, equilateral and isosceles. Now coming to the next topic is sum of the length of two sides of a triangle. Triangle की दो साइड की लेंथ का sum. So the sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the third side. Means triangle की कोई भी दो साइड का sum उसकी थर्ड साइड से बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल की तीन साइड है, ए बी, बी सी और ए सी। इस ट्राइंगल की हम कोई भी दो साइड का सम करेंगे तो वो सम ट्राइंगल की थर्ड साइड से बड़ा होगा। नाउ अगर हम ए बी और ए सी इन दोनों साइड का सम करते हैं, ए बी प्लस ए सी, सो इन दोनों साइड का सम इस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है बी सी इससे बड़ा होगा। ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। फॉर एग्जाम्पल ए बी 4 सेंटीमीटर है, ए सी 3 सेंटीमीटर है एंड बी सी 5 सेंटीमीटर है। सो ए बी है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर प्लस ए सी है 3 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन बी सी। बी सी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करके वेरीफाई करेंगे। सो ये होगा 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, ये होगा 7 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ हमें क्लियर हो गया है कि दो साइड का सम ट्राइंगल की थर्ड साइड से बड़ा होता है। यहाँ पर हमने दो साइड ऐड की है, दोनों साइड को ऐड करके क्या आया है 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है बीसी 5 सेंटीमीटर की उससे बड़ा नंबर है। सो ये क्लियर है कि ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। यहाँ पर हम कोई और दो साइड भी ऐड कर सकते हैं, लाइक ए सी और बी सी ऐड करेंगे। सो ये होगा ए सी प्लस बी सी, ये ग्रेटर होगा किससे, ट्राइंगल की थर्ड साइड ए बी से, is greater than AB. Now AC है 3 सेंटीमीटर प्लस BC 5 सेंटीमीटर है प्लस 5 सेंटीमीटर is greater than AB. AB कितना है 4 सेंटीमीटर। इसको ऐड करेंगे 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, सो ये होगा 8 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। सो ये प्रूव हो गया है कि ट्राइंगल की दो साइड का सम उसकी थर्ड साइड से बड़ा होगा। सो ये भी एक प्रॉपर्टी ही होती है, ये फिक्स रूल है कि ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा उसकी थर्ड साइड से बड़ा होगा। सिमिलरली अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। मींस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का डिफरेंस उसकी थर्ड साइड से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल की अगर हम दो साइड का डिफरेंस करेंगे तो इसका डिफरेंस इसकी थर्ड साइड से कम होगा। सो एक साइड इसकी ए बी है, एक ए सी है, इन दोनों साइड का हम डिफरेंस करेंगे, ये होगा ए बी माइनस ए सी। नाउ ट्राइंगल की थर्ड साइड कौन सी है, बी सी, ये इसकी थर्ड साइड से कम होगा। ए बी माइनस ए सी इज लेस देन बी सी। नाउ ए बी है 4 सेंटीमीटर, सो ये होगा 4 माइनस ए सी 3 सेंटीमीटर है, 4 माइनस 3 इज लेस देन बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर इज लेस देन 5। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 इज लेस देन 5। सो क्लियर है 1 5 से छोटा नंबर है। दैट मीन्स कि ट्राइंगल की दो साइड का डिफरेंस उसकी थर्ड साइड से कम होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सो ट्राइंगल की दो साइड लेते हैं बी सी और ए बी, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, ये होगा बी सी माइनस ए बी
दोनों का डिफरेंस किससे छोटा होगा, किससे कम होगा, ट्राइंगल की थर्ड साइड AC से, इज लेस देन AC. सो BC माइनस AB इज लेस देन AC. सो BC है 5 सेंटीमीटर, ये होगा 5 माइनस AB कितना है 4 सेंटीमीटर, 5 माइनस 4 इज लेस देन AC कितना है 3 सेंटीमीटर, लेस देन 3. नाउ 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 इज लेस देन 3. सो क्लियर है, 1 3 से छोटा नंबर है. दैट मीन्स कि ट्राइंगल की दो साइड का डिफरेंस उसकी थर्ड साइड से कम होता है. सो दोनों प्रॉपर्टी क्लियर है. ट्राइंगल की दो साइड का सम उसकी थर्ड साइड से बड़ा होता है और ट्राइंगल की दो साइड का डिफरेंस उसकी थर्ड साइड से कम होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज right angle triangle and Pythagoras property. So first we will discuss about right angle triangle. Now right angle triangle क्या होता है, इसके बारे में तो अभी हमने types of triangle में भी पढ़ा था. So right angle triangle वो triangle होता है जिस triangle का एक एंगल 90 डिग्री होता है. लाइक यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC. इस ट्राइंगल में एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है एंगल B पर. सो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री है. नाउ अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की बात करते हैं तो इसकी साइड के कुछ स्पेशल नेम होते हैं. जिस कॉर्नर पे हमारा राइट एंगल बनता है मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसकी दोनों साइड वाली लाइन, एक लाइन बेस होती है और एक लाइन परपेंडिकुलर होती है. एंड ये जो स्लाइडिंग लाइन होती है इस तरह से, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस. ये वाली लाइन को बोलते हैं हाइपोटेनस. AC है यहाँ पर हाइपोटेनस. नीचे वाली लाइन को बोलते हैं बेस एंड ये साइड वाली लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर. सो ये होती है राइट एंगल ट्राइंगल की साइड. ये स्लाइडिंग वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, नीचे वाली लाइन को बोलते हैं बेस एंड ये साइड वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर. सो हाइपोटेनस का नाम तो फिक्स होता है कि स्लाइडिंग लाइन को हमें हाइपोटेनस ही बोलना है. बाकी दो साइड को हम बेस परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, ट्राइंगल की साइड्स भी बोल सकते हैं और लेग्स भी बोल सकते हैं. इन दोनों का कोई फिक्स नेम नहीं होता है. सो ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ नेक्स्ट इज पाइथागोरस प्रॉपर्टी. सो अब हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में. सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड. मीन्स द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल होता है किसके, टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के. सो हाइपोटेनस है यहाँ पर AC, AC का स्क्वायर इक्वल होगा ट्राइंगल की अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के. अदर टू साइड कौन कौन सी है यहाँ पर, AB एंड BC, इन दोनों की स्क्वायर का सम. सो ये होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो नाउ एग्जांपल करते हैं इसका. सो लेट्स सपोज AC है 3 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर एंड AC है 5 सेंटीमीटर. सो नाउ AC कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर. सो ये होगा 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB है 3 सेंटीमीटर, सो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर करेंगे. सो यहाँ पर हमने क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर टू साइड की स्क्वायर का सम. नाउ इसको सॉल्व करेंगे. पहले हम करेंगे 5 का स्क्वायर. 5 स्क्वायर मीन्स 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दो बार, 5 इंटू 5. 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25. सो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3. स्क्वायर मीन्स हमें 3 की दो बार मल्टीप्लाई करनी है. सो 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे इसी तरह से, 4 का स्क्वायर होगा 16. नाउ इसको सॉल्व करेंगे. 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25. सो 25 इज इक्वल्स टू 25. तो यहाँ हमने क्या देखा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल आया है किसके, अदर टू साइड की स्क्वायर के सम के. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो ये होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी. ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी का फिक्स रूल होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू sum of the square of other two sides. So this is about right angle triangle and Pythagoras property and this is the last topic of introduction. इसी के साथ साथ हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगी हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए एंड फॉर फुल सिलेबस सब्सक्राइब माई चैनल.